हेलो एंड नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम महामार्च की वर्कशीट पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से कक्षा 8वीं के सारे वर्कशीटों के आंसर चाहिए जो कि सारी महीनों के हैं, तो आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और शाला का नाम, और यहाँ आपको कक्षा डाल देनी है। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपको यहाँ देखने को मिल जाता है आपका पहला प्रश्न, जो कि है एक औजार बनाते समय लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है, इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है। तो बताइए, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है? एक औजार बनाते समय कोई, तो इसका उत्तर है एक औजार बनाते समय लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से करवा कई बार पीटता है, इस प्रकार लोहे के टुकड़े की शीट में परिवर्तित कर देता है। उत्तर आघात वर्धनीयता के कारण, आघात वर्धनीयता का कारण आपका लोहा जो है शीट में बदल जाता है। फिर आता है लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल है? तो उसे पेशीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, चित्र में, जो कि आपको ऊपर एक चित्र दिया गया होगा जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये चित्र है, चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। तो ये एक कोशिकीय जीव का नाम अमीबा है। फिर आता है यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एक कोशिकीय है। यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर आता है इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो अमीबियासिस ये जीव के रोग होते हैं। फिर आता है नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो दोस्तों, इसको हमने नामांकित कर दिया है, तो आप इसे का स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये परितंत्रिका है, लेंस है और कॉर्निया है। ये आंख का चित्र है जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि है मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुओं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें से नियमित परावर्तन होगा, यह विसरित परावर्तन होगा। वस्तु का नाम, परावर्तन का प्रकार, लकड़ी की मेज विसरित परावर्तन, दर्पण नियमित परावर्तन, गत्ते का पृष्ठ विसरित परावर्तन, स्टील की थाली नियमित परावर्तन। तो दोस्तों, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर चौथा, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला? इसके 3 संभावित कारण बताइए। बल्ब फ्यूज हो सकता है। ठीक है, पहला कारण ये है। फिर आता है दूसरा कारण, सेल से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही हो। फिर आता है तीसरा कारण, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अशुद्ध जल में डालने पर इसे चालक बना देते हैं। फिर आता है दूसरा, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। पहला है ड्रिप द्वारा, फिर आता है दूसरा पट्टीदार सिंचाई विधि। आपका आता है अब पांचवा प्रश्न, जो कि है नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके काव्यमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो पहला है वीणा, तानित डोरी तार, तबला ढोलक, तानित झिल्ली, बांसुरी वायु स्तंभ, गिटार तानित झिल्ली, हारमोनियम वायु स्तंभ और झांझ। तो दोस्तों, ये आपका इस प्रश्न 5वें का उत्तर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जो कि है ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक होती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला है ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे अनिद्रा, तनाव। फिर आता है दूसरा, व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, एक दिन बूझो जूते की एक दुकान पर गया, वहाँ तरह तरह के जूते थे। बूझो को वहाँ कोई भी ऐसा जूता नहीं दिखा जिनमें सोल तले खचेदार ना हो। जूते के इस प्रकार के खचेदार तले देखकर बूझो का ध्यान आया कि ऐसे खांचे तो उसके कारों, बसों व ट्रकों के टायरों पर भी बने देखे हैं। अब बताइए, जूतों के सोल तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो जूते के सोल तले एवं कारों
ट्रकों के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श में अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सकता है। फिर आता है जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं। जूतों के तोल तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। फिर आता है आपका अगला, वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो रबर से बनाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट कार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका ये प्रोजेक्ट कार है। तो ये आप प्रोजेक्ट कार की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हमने लिख दिया है। फिर आता है आपका वन उन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम की सूची बनाइए। पहला है पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, दूसरा जल स्तर में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण। फिर आता है वन उन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली औपचारिक रूप से संरक्षित कराया जाता है। ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लुप्त हो रही पक्षी जानवर हैं उनका संरक्षण किया जा सकते। तो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मानव राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है वन और वर्षा में क्या संबंध है। वन पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बताइए। हमें कागज की बचत करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो प्रिंट आउट न निकालें, कागज का साझेदारी से उपयोग करें। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा वर्कशीट हो गई है। इसके आंसर आप देख लीजिएगा और इसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप skteach.com पर जाकर इस वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो कि मेरे दोस्त की वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। skteach.com पर लिखिएगा, आप सीधे लिखिए skteach.com क्लास 8 वर्कशीट विज्ञान आंसर शीट। ठीक है।